हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टोटल 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होने जा रहा है। तो आपको बैक टू बैक सभी का आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। दोस्तों, एक बात कहते हैं ना कि रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, ठीक है। तो कालिदास जी ने ये कहा था। तो उसी तरह रोज आप टेस्ट देंगे तो आपको सी टेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। मतलब कोई भी रचना है, ठीक है, तो उसके बारे में आप फ्री रूप से जो अपना राय रख सकते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। कवि और कविता बोध करेंगे, या फिर साहित्य बोध बोध और ऐतिहासिक बोध, या साहित्य बोध और छंद बोध, या फिर भाषा बोध और साहित्य बोध, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग आंसर कीजिए सभी। तो देखिए, ये पहले में कहता है कि कवि और कविता बोध करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहता है किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय आपको बनाना है। तो कवि कविता है, आगे पढ़िए, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए तब फिर आप इसका जो है फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। फिर कहता है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, ठीक है। फिर कहता है कि साहित्य बोध और छंद बोध। फिर कहता है भाषा बोध और साहित्य बोध, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भाषा बोध। तब जब आपको भाषा का ही नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप स्वतंत्र राय आप ले पाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, भाषा बोध, ठीक है, और साहित्य बोध, ठीक है। इसमें भी देखिए साहित्य बोध दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इतिहास के बारे में, ठीक है। यहाँ पे दिया है साहित्य बोध तो दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? छंद बोध। इन सब में किसी में भाषा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो भाषा बोध और साहित्य बोध जो 4 नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जिनका भी 4 है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा जो भी यहाँ रीडिंग का मटेरियल्स है, ठीक है, क्यों विकसित की जाती है? तो ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, या फिर पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, ठीक है। तो क्या इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अतिरिक्त पठन सामग्री जो, ठीक है, दिया जाता है उसको क्यों विकसित किया जाता है? तो पहले में देखिए कहता है कि आप लोग आंसर सभी कीजिए कमेंट में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले में कहता है कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाना चाहिए। ऐसे आगे भी देखते हैं। पढ़ने में रुचि जगाने एवं यहाँ सामान्य ज्ञान की बात कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों के लिए है तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात नहीं होगी, ठीक है। फिर कहता है भाषा ज्ञान बढ़ाने, तो ये तो सही है, लेकिन आगे कहता है साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर कहता है कि भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि, देखिए सामान्य ज्ञान नहीं, जनरल नॉलेज की बात कर रहा है। तो बच्चे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि वो सामान्य ज्ञान की बात करे, ठीक है, या साहित्यकारों में वो रुचि जगाए। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा? 1st नंबर, यानी कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। इसमें कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो पहले में कहता है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ठीक है। फिर कहता है कि भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना, या फिर भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या फिर साहित्यिक विधाओं में रचना करना, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? आप लोग जल्दी जल्दी सभी आंसर कीजिए इसका, ठीक है। आप सभी को जैसे पता है कि ज़्यादा सोचने का वक्त आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, यानी कि 1 नंबर। दूसरे में देखिए कहता है आलंकारिक रूप को पहचानना, ठीक है। फिर इसमें कहता है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो ये सब क्या है, की पॉइंट्स है, तो आपको याद रखना ये सब की पॉइंट्स। जहां भी मिले आप लोग एक डायरी एक रखिए, बगल में पेन भी रखिए, ठीक है। तो उसको क्या करना है, जितना भी आपको की पॉइंट्स बताएंगे उसको नोट करते चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे से आप याद रखिएगा। और अभी अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए कॉपी पेन और इसको नोट करते चलिए। फिर यहाँ पे कहता है साहित्यिक विधाओं का, यहाँ पे साहित्यिक विधाओं की रचना करने की बात हो रही है। और यहाँ पे फर्स्ट में कहता है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति। जब लैंग्वेज की बात हो रही है तो हम भाषा के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों, ठीक है, से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, तो प्रयुक्ति का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा का प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट भाषा का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है विभिन्न कार्य क्षेत्रों में, जब विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां पे आपको विशिष्ट भाषा का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तो जिनका 2 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत अच्छा। एक बार वीडियो को आप लोग जितने भी देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो कौन सा है जो यहाँ पे विधि है, व्याकरण विधि है, सूत्र विधि है, अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। तो उसमें कहता है कि मातृभाषा को जो है मीडिएटर नहीं रखा जाता, मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, उसका हेल्प नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा विधि होगा, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जिस लैंग्वेज में सिखाना है उसी लैंग्वेज में बात किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कहता है कि किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी इसका। तो देखिए पहले में क्या कहता है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा शिक्षण से रिलेटेड तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। दूसरे में कहता है भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अवसर, तो किस चीज का, तो भाषा प्रयोग का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे कहता है निर्धारित पाठ्यक्रम को केवल पूरा करने का बात हो रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कहता है कि परीक्षा का आयोजन करना, यहाँ पे परीक्षा आयोजन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, यानी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। इसमें क्या कहता है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे अधिक बेहतर मानते हैं, ठीक है। तो कौन सा सवाल जो है सबसे बेहतर माना जाएगा प्रश्न पत्र में अगर रहे तो पहले में कहता है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए। फिर कहता है लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, बाबा भारती क्यों उदास थे, ठीक है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन क्वेश्चन जो है कौन सा माना जाएगा हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में, तो आपको बताना है, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, तो जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है। ओपन इंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसके कि बहुत तरीके से आंसर दिया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे बाबा भारती क्यों उदास थे, तो इसका कोई एक रीजन हो सकता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, तो इसका क्या होगा, एक आंसर हो सकता है। संज्ञा की परिभाषा दीजिए, तो लगभग सभी उसका एक ही टाइप का आंसर देंगे, ठीक है। तो इसका ये कहलाता है ओपन इंडेड क्वेश्चन, ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें कहता है कि कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो कविता शिक्षण के संदर्भ में सबसे बेहतर कौन सा होगा आपको बताना है। तो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, या फिर कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो पहले में कहता है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, तो कविता का एक निश्चित अर्थ तो नहीं होता है, आप सभी को पता है, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, बिल्कुल सही, कविता का एक से अधिक अर्थ होता है। थर्ड में कहता है कि कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, ऐसा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहता है यही भी झलक नहीं होती, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो सेकंड जो हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप में जिनका भी टू है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आप लोग अगर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, ठीक है, तो कोई भाषा लैंग्वेज का अगर बुक है, वो सफल कब माना जाएगा, जब वो बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति क्या जगाए, तो उत्सुकता बनाए। ठीक है, या फिर वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। ठीक है, फिर कहता है कि वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। फिर कहता है कि वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग आंसर इसका दीजिए सभी। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका देखिए, फर्स्ट में क्या कहता है कि बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाए। ठीक है, तो पहला हो सकता है। इसमें कहता है कि पूरी जानकारी देने की बात हो रही है, तो कंप्लीट 100% कुछ भी होगा तो वो निगेटिव बात होता है। ठीक है, तो पूरी जानकारी जो है नहीं दी जा सकती है, वो भी यहाँ साहित्य का है। ठीक है, ये बच्चे हैं तो सारी चीज़ों को ख्याल रखना है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है नहीं होगा। फिर कहता है कि व्याकरण के नियमों की बात हो रही है यहाँ पे, तो नियम वगैरह जहाँ भी मिले तो उसको आपको देखते ही हटा देना है। ठीक है, फिर कहता है वो बच्चों को केवल, देखिए केवल वर्ड आ गया तो इसको देख के भी हटा देना है। ठीक है, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर, यानी कि वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति क्या जगाए, तो उत्सुकता जगाए। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या कहता है कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, यानी कि समावेशी कक्षा जब बनाएगा तो उसके लिए क्या जरूरी है। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है कि सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे दिव्यांग हो। ठीक है, सभी तरह के बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, तो पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, या फिर भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, या फिर विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए, या फिर पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाए। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि समावेशी कक्षा बनाने के लिए। चलिए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे कहता है पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, तो इसलिए इसको हटा देंगे। यहाँ पे देखिए नेगेटिव बात लिखा हुआ है, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, तो ये भी नेगेटिव बात है। ठीक है, फिर कहता है विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए। ठीक है, यही आंसर हो जाना चाहिए। फिर कहता है कि कम कर दिया जाए यहाँ पे पाठ को, तो ये भी खत्म हो गया, तो जिनका 3 है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है। ठीक है, तो इंटरनल स्पीच, जो प्राइवेट स्पीच जो होता है, ठीक है, बच्चा जो प्राइवेट स्पीच अपने में जो वो बात करता है, ठीक है, तो वो जो है किससे संबंधित है, चॉम्स्की से है, वाइगोस्की से है, पावलोव से है, या फिर स्किनर से। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, चॉम्स्की, वाइगोस्की, पावलोव या फिर स्किनर। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। ठीक है, तो वाइगोस्की जो है प्राइवेट स्पीच यानी अंतःवाक्य की बात करते हैं, और बच्चा अंतःवाक्य क्यों करता है प्राइवेट स्पीच, वह अपने कार्य को दिशा देने के लिए जो है बात करते हैं, ऐसा वाइगोस्की ने कहा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है। ठीक है, तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये क्या है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या फिर व्यर्थ का है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए भाषा और चिंतन के बारे में इसमें वाइगोस्की ने भी कहा था और पियाजे ने भी कहा था। ठीक है, तो वाइगोस्की ने क्या कहा था, भाषा से चिंतन आता है, और पियाजे ने क्या कहा था, चिंतन से भाषा आता है, यानी दोनों ही क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो पूर्णतः सही है, तो जिनका एक है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न में क्या कहता है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ जो है सहज रूप से बनती चली जाएगी। ऑब्वियस सा बात है।
ठीक है, कहता है कि उपरोक्त कथन का निहितार्थ है, यानी उपरोक्त कथन का क्या अर्थ है बताना है। ठीक है, तो पहले में कहता है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। फिर सेकंड में कहता है कि बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए, या फिर बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपने कॉपी में लिखने को अधिक अधिक से अधिक जो है अवसर देने चाहिए। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे लिखित सामग्री का ज़्यादा यूज होता हुआ उसे कहाँ दिखाई देगा? ठीक है, तो उस तरह का ऑप्शन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है बच्चों की पाठ्य पुस्तक में बहुत से पाठ, ये तो नेगेटिव बात बता रहा है, बहुत सारा पाठ, लोड जो है बुक का आप ज़्यादा दे रहे हैं बच्चों पे, तो ये नेगेटिव बात है। ठीक है, तो इसको आप लोग नेगलेक्ट करेंगे। सेकंड में कहता है कि बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे देखने के और पढ़ने के क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। फिर थर्ड में कहता है कि बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए, केवल लिखने से संबंधित कार्य ही, तो ही क्या बनाता है? ओनली निगेटिव बनाता है। ठीक है, फोर में क्या कहता है कि बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपने कॉपी में लिखने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, यानी कि श्यामपट्ट पे, यानी कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको केवल लिखने के लिए कॉपी में बोल रहा है। ठीक है, तो ये वन वे तरीका हुआ, एक तरीका हुआ। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ऑप्शन रहता है ना, तो उसमें सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑप्शन गलत रहता है, लेकिन क्या है कि उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भाषा अर्जन आप अगर जान रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था लर्निंग लर्निंग एक्विजिशन, ठीक है, भाषा अर्जन के बारे में और भाषा अधिगम के बारे में। ठीक है, और भाषा अर्जन क्या होता है? जो सहज रूप से ग्रहण होता है। ठीक है, भाषा अधिगम क्या होता है? जिसमें कि हम सीखते हैं, एक फॉर्मल सिचुएशन में सीखते हैं। और भाषा अर्जन क्या होता है? कि इनफॉर्मल सिचुएशन में सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मदर टंग होता है तो वो क्या होता है? भाषा अर्जन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या सहज होता है, या परिवार में ही होता है, या कठिन होता है, या फिर विद्यालय में ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यह सहज होता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्या होता है? सहज होता है। तो यह परिवार में ही गलत है। ठीक है, परिवार में होता है अच्छी बात है, लेकिन परिवार में ही लग के इसको गलत बना देता है। ठीक है, कठिन होता है ऐसा कोई बात नहीं है, इजी होता है। यह विद्यालय में ही होता है, तो ही लगाना यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है। तो जहाँ पे ही लगा हुआ मिले वो ऑप्शन देखते ही आपको हटा देना है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है, तो किस स्थिति में आप कहेंगे कि कोई बच्चा अगर रीड कर रहा है तो आप कैसे जानें कि वो सही में रीड कर रहा है या फिर ऐसे ही वो पढ़ रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखिए, कहता है कि अनुमान के साथ भाव ग्रहण, फिर कहता है कि उचित गति एवं प्रवाह, फिर है कि प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, फिर कहता है ध्वनि का उतार चढ़ाव। ठीक है, यानी जब वो पढ़ रहा है ध्वनि का उतार चढ़ाव अगर हो रहा है तो क्या आप समझें कि वो सही मायने में पढ़ रहा है? ठीक है, तो क्या करेक्ट होगा? आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। बहुत बढ़िया। तो देखिए, पहले में कहता है अनुमान के साथ भाव ग्रहण, अगर वो पढ़ रहा है, अगर वो समझ रहा है, तो उसके साथ क्या होगा? उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी आएगा। तो हमारा फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे कहता है उचित गति, केवल गति की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कहता है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, तो सही सही उच्चारण प्रत्येक शब्द का होगा तभी वो रीडिंग होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्वनि का उतार चढ़ाव, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट और फोर में देखें तो ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर, तो जिनका फर्स्ट है बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में जो हिंदी भाषा की रचना को जो स्थान दिया गया है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो पहले में क्या कहता है कि अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, फिर कहता है कि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, फिर कहता है कि अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, या फिर अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या उद्देश्य होगा हिंदी भाषा को अगर पाठ्य पुस्तक में जो स्थान दिया जाता है? ठीक है,
तो क्या करेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका उद्देश्य क्या होगा आपको बताना है। जिसमें कहता है कि अन्य भाषाओं के व्याकरण से, केवल व्याकरण से परिचित कराने के बारे में तो होगा नहीं, इसीलिए फर्स्ट तो नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है कि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, ठीक है, तो ये चलिए मान सकते हैं। फिर कहता है कि अन्य भाषाओं के रचनाकारों से, तो रचनाकारों से परिचित कराने का कोई भी यहाँ पे मोटिव नहीं होता है, ठीक है। फिर कहता है अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, या तुलना जो इसको नेगेटिव बनाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी कि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न है, कहता है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है, ठीक है। तो बच्चे अगर सशक्त लेखन कर पा रहे हैं तो वो कैसे पहचानेंगे कि उनका लेखन जो है अच्छा हो रहा है। तो वो सुंदर लिखावट हो रहा है, या फिर अलंकृत भाषा का प्रयोग कर रहा है, या फिर सशक्त वाक्य विन्यास कर रहा है, ठीक है। वाक्य विन्यास होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेमिंग करना, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि मौलिक विचार, तो सशक्त लेखन कब माना जाएगा, तो वो आपको बताना है, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मौलिक विचार, ठीक है। यानी कि बच्चे अगर लिख रहे हैं तो उसमें अपने मौलिक विचार, उसके अंदर जो विचार है उसको अगर वो मतलब यूज कर पा रहा है, तभी वो क्या कहलाएगा, तो सशक्त लेखन कहलाएगा, ठीक है। तो ये 4 करेक्ट हो जाएगा, जिनका 4 है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को बोलने सीखने के बारे में बात हो रही है, तो सबसे बेहतर स्टेटमेंट कौन सा होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहले में कहता है कि बच्चे, सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने की गति जो है समान होती है, फर्स्ट में। फिर कहता है कि सेकंड में अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना, ठीक है। इतर हो गया अन्य भाषा, ठीक है। फिर कहता है बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, या फिर बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कहता है कि गति समान होती है, तो सभी बच्चों की गति समान नहीं होती है सीखने की, क्योंकि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो फर्स्ट तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। फिर दूसरे में कहता है कि अन्य भाषाओं को सुनने के लिए मना करना, तो सेकंड भी होगा नहीं। फिर यहाँ पे कहता है कि शुद्ध उच्चारण के प्रति जो है सचेत रहना चाहिए, तो शुद्ध शुद्ध उच्चारण के प्रति अगर सचेत रहेगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, फ्लुएंसी ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर कहता है बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, तो बिल्कुल सही बात। तो 4 जिनका है बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे सारा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोजपुरी भाषी मोना, ठीक है, तालब सो को क्या कहती है, दंत सो, और रो को ड़ौ पढ़ बोलती है, ठीक है। तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण है, तो क्या संभावित कारण हो सकता है, तो मातृभाषा से प्रेम, उच्चारणगत त्रुटि, हिंदी भाषा की कठिनता, या फिर मातृभाषा का व्याघात, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभाषा का व्याघात, यानी कि उसका जो मातृभाषा है उसमें जो है उसको प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि तालब सा को दंत सौ और रौ को जो है वो ड़ौ पड़ती है, ठीक है। तो मतलब वो बोलती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो उसके मातृभाषा का क्या हो रहा है, तो व्याघात हो रहा है। तो जिनका डी है यानी कि 4 है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है कि कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, तो बच्चा किस क्लास का है, कक्षा 3 का है। तो भिन्न भिन्न साहित्य को, बाल साहित्य को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रही है, तो पहले में कहता है कि विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, ठीक है। फिर कहता है कि तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, ठीक है। फिर कहता है कि अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। फिर कहता है कि बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका पहले में कहता है कि विभिन्न बाल साहित्यकारों, तो साहित्यकारों का नाम जानने से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे देखिए डी में लिखा है प्रकाशकों के बारे में, इसलिए 1 और 4 तो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है।
फिर इस दोनों में आते हैं तो तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, फिर कहता है इसमें अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। तो बच्चे को अपनी पठन क्षमता ही जो है बढ़ाने का कोशिश किया जाता है बच्चों में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 3 नंबर, तो जिनका 3 है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।